हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या सागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सागर पे। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन हो सकता है। क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 14 है। कक्षा 10 का पार्ट 14वां है ये। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। अगर अभी तक जिसने भी हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी जाकर देखें, क्योंकि उनमें भी हमने पूरे चैप्टर्स को कवर किया है और उनके साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी कवर हम कर रहे हैं धीरे धीरे करके। और सभी चैप्टर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और बहुत सारी नई नई वीडियोज हम हमारे चैनल पे आने वाली हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आएगी, वीडियो खत्म होने के बाद लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आएगी तो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। यानी कि जब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया था फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो। यानी कि जो ये हमको ये जो यहाँ पर डेटा दिया गया है उसमें ये हमें दिया गया है कि इस टीचर स्टूडेंट रेशियो यानी कि टीचर और स्टूडेंट यानी कि अध्यापक और शिक्षक, अध्यापक और छात्र के बीच में या फिर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में क्या रेशियो है उसके बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। और कहने की मोड यानी कि बहुलक, मीन और यानी कि मीन को माध्य कहते हैं शायद, वो निकालना है हमें इसे। ठीक है, और इंटरप्रेट टू मेथड यानी कि इन दो मेथड को हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल देख लेते हैं क्या दिया गया। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर यानी कि एक टीचर के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं। तो देखो 15 या 20 बच्चों के लिए 3 टीचर हैं। ये 3 स्टेट्स में। हाँ, 15 या 20 बच्चों के लिए एक टीचर कितने स्टेट्स में, 3 स्टेट में। और वैसे 20 से 25 बच्चों के लिए कितने 20 से 25 बच्चों के लिए एक टीचर 8 यानी कि 8 राज्य और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश यहाँ है। ठीक है, 25 से 30 बच्चों के लिए एक टीचर 9 राज्यों में है। 30 से 35 बच्चों के लिए एक टीचर 10 जगह है। 35 से 40 बच्चों के लिए एक टीचर 3 जगह है। 40 से 45 बच्चों के लिए एक भी टीचर कहीं नहीं है। 45 और 50 के लिए एक भी टीचर कहीं भी नहीं है। और 50 और 55 बच्चों के लिए 2 टीचर हैं। ठीक है, ये सब 50 से 55 बच्चों के लिए एक टीचर 2 जगह है। ये हम सभी को पता चल गया। अब हमें निकालना है मीन और मोड। सबसे पहले हम निकालते हैं मोड। तो सबसे पहले देखिए हम मोड में करते क्या है। मोड में हमें पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि मॉडल क्लास क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, और लोअर लिमिट और हाइट क्या होती है। सबसे पहले तो ये हमें ये पता होना चाहिए। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो हमारा FM होता है, यानी कि FM यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है करके मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपको ये FM होगा और बहुत जगह यहाँ पर आपको F0 की तरह दिखाया जाता है। F0 FM यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, जिसमें इन सब में से जो सबसे बड़ा होता है वो होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और इसी का जो ये क्लास होती है ना, इसी को हम मॉडल क्लास कहते हैं। मॉडल क्लास यानी कि जो लोअर लिमिट हो जाएगी, इसकी जो लोअर लिमिट है 30, यानी वो हमारा L हो जाएगा। ठीक है, इतना सभी समझ गए। जब हमें पता चल गया FM कितना है और L कितना है, तो हम F1 और F2 आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला F1 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे वाला F2। ठीक है, ये और ये हो गए। यानी कि FM के जो ऊपर होता है F1 होता है, ये आप ऐसे याद कर लो, और FM के नीचे जो होता है वो F2 होता है। आपको ये ऐसे याद कर लो। ये जरूरी नहीं है कि जो FM है ये 1 2 3 4 6 नंबर पर आया यहीं पर हो। FM हो सकता है यहाँ पर भी हो, और FM हो सकता है यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस वो होता है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है और वो कहाँ पर लाई कर रही है। ठीक है, फिर देखो इन क्लास के बीच में हाइट कितना है, 20 और 15 के बीच में 5 का डिफरेंस, 25 से 20 के बीच में 5। इनमें सबको माइनस करो, आप सब 5 5 पाइए। 30 माइनस 25 5, 35 माइनस 35 40 माइनस 35 5, 45 माइनस 45 50 माइनस 45 5, 55 माइनस 45 कितना हो गया 5। यानी कि जो हमारी हाइट होगी, जो यानी कि जो क्लास हाइट होगी ना हमारी, ये कितनी होगी 5 होगी, क्योंकि सभी का डिफरेंस जो है 5 है। अब हमें पता है हमारी जो मॉडल क्लास है वो कितना है 30 to 35। तो यहाँ पर मैंने लिखा लिखिए मॉडल क्लास इक्वल टू 30 माइनस 35। और वैसे ही FM हमारा 10 है, FM 10 है, और F1 कितना है हमारा 9। FM के ऊपर वाला F1 होता है तो वो 9 है, और FM के नीचे वाला F2 होता है वो कितना है हमारा 3। यानी कि देखो ये तीनों भी हमारे आ गए। ठीक है, अब हमें चाहिए होता था लोअर लिमिट। अब जो ये मॉडल क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट होती है 30 है, वही चीज हमारी L होगी यानी कि 30। अब हमारा FM आ गया, F1 आ गया, F2 आ गया, L आ गया और हाइट आ गई। तो हम क्या कर देंगे, मोड निकाल देंगे। यानी कि जो मोड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
L प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2fm माइनस f1 माइनस f2 होल इंटू h। ठीक है, अब L की जगह देखो, L कितना है हमारा 30 है, तो L की जगह हमने 30 लिखा, प्लस Fm कितना है 10 और F1 कितना है 9, यानी कि 10 माइनस 9 हो गया। ठीक है, और नीचे 2 इंटू Fm कितना है 10, 2 इंटू 10 लिखा, फिर F1 कितना है 9 यानी कि माइनस 9 लिखा, और F2 कितना है माइनस 3 यानी कि माइनस 3 लिख दिया। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे, 30 को ऐसे रेंज दिया, 10 माइनस 9 कितना होता है 1, तो देखो 1 लिखा है, और नीचे 2 10 कितना 20 और 9 माइनस 9 माइनस 3 कितना होगा माइनस 12, तो इनको ऐड करते हैं इंटू 5 ऐसी रेंज है। ठीक है, अब क्या किया अगले स्टेप में हमने 30 को ऐसे रेंज दिया, प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर, यानी कि 5 ऊपर आ जाएगा, अपॉन 20 माइनस 12 भी कितना होता है 8। जब हम 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 0.625 आएगा। अब ये कैसे आया ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये 8 से हम 5 को डिवाइड करेंगे, कि पॉइंट लगाया 0 आ गया, 8 6 जा 48, इतना बच गया 28, 2 जा 16 होता है, तो यहाँ पर 16 क्या बता कितना रिमाइंडर 4। अब जब हम 0 लगाएंगे 8 5 जा 40, यानी कि ऐसे करके ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, जो आया 0.65, यानी कि 30 प्लस 0.65 को आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 30.625, यानी कि जो आपका मोड है वो कितना आ गया 30.625। ठीक हो गया, समझ गए सभी लोग। अब इसमें क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि मोड के साथ साथ मीन भी निकालो, तो अब हम मीन भी निकालेंगे। तो देखिए मीन निकालने की जो मेथड है, सबसे पहले मीन जब भी आप निकालें सबसे पहले आपको निकालना होता है मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, अब इसको हम ऊपर को कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी है कितने नंबर कराएंगे, फिर मिड पॉइंट एक्स आई के, फिर एफ आई एक्स आई करके सिंपल से हम निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो ये चीज और ये चीज तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहती है। ठीक है, आपको निकालना होता है मिड पॉइंट। अब पिछली वीडियो में जो हम मिड पॉइंट निकाले थे उसमें एक दिक्कत हो गई थी कि क्या कहते हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम। अब यहाँ पर जब मैंने अभी आपको बताया इन सबको जब भी हम माइनस करेंगे, यानी कि जो इनका डिफरेंस है वो 5 ही है, यानी कि अगर हम इसमें एक का मिड पॉइंट निकालें तो हम 5 5 5 5 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, यानी कि देखो 15 प्लस 20 कितना होता है 35, 35 अपॉन 2 कितना होगा 17.5, तो यहाँ 17.5 आया। 17.5 में प्लस 5 किया मैंने 22.5, इसमें भी प्लस 5 किया 27.5, फिर इसमें भी प्लस किया 32.5 में, फिर इसमें भी 5 प्लस किया तो आया 37.5, इसमें भी प्लस 5 किया तो 42.5, फिर प्लस 5 फिर प्लस 5 किया तो लास्ट में 52.5 आ गया। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास अपनी फ्रीक्वेंसी है और मिड पॉइंट भी है एफ आई एक्स आई है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं एफ आई एक्स आई को निकाल सकते हैं, यानी कि 3 इंटू 17.5 कितना होता है 52.5, 8 इंटू 22.5 होता है 180.0, 9 इंटू 27.5 होता है 247.5, और वैसे ही 10 इंटू 32.5 कितना होता है 325.0, 3 इंटू 37.5 होता है 112.5, 0 इंटू 42.5 0, यानी कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, तो सेम यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, 0 इंटू 47.5 कितना हो गया 0। ठीक है, अब 2 इंटू 52.5 कितना हुआ 105.0। अब क्या निकालेंगे, अब हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई सभी आ गए और ये आ गए सारे हमारे एफ आई, यानी कि इन सबका समेशन यानी कि सिग्मा एफ आई करेंगे। ठीक है, और इन सबका समेशन सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे। ठीक है, अब देखो हम ऐड करते हैं, चलो 3 प्लस 8 कितना होता है 11, 11 प्लस 9 कितना होता है 20, 20 प्लस 3 कितना होता है 23, 23 प्लस 2 कितना होता है 25, यानी कि 5 आया 2 कैरी हो गई। ठीक है, यानी कि 2 हासिल हो गई हमारी, एक में 2 जोड़ो कितना हो गया 3, यानी कि हमारा जो सिग्मा एफ आई है फटाफट से हमने कितना निकाल लिया 35, बिना हमने ज्यादा मेहनत करी, मतलब बस हमने जो सिंपल कैलकुलेशन थी ऐड ये सिग्मा मतलब समेशन, यानी कि सभी को हमने ऐड किया और हमारा 35 आ गया। वही चीज हम इसमें भी करेंगे। देखो 5 प्लस 0 कितना होता है 5, फिर प्लस 5 कितना होगा 15, 15 प्लस 0 15, 15 प्लस 5 नहीं 5 प्लस 0 कितना होता है 5, 5 प्लस 5 कितना होगा 10, 10 प्लस 0 कितना होगा 10 प्लस 0 10 होगा, 10 प्लस 15 5 कितना होगा 15, और 15 में प्लस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 ही रहेगा, यानी कि 5 आया 1 के लिए आगे एक ऐसी हो गई हमारी। अब 2 में जो 0 जोड़ोगे कितना आएगा 2 प्लस 2 प्लस 7 कितना होगा 9, 9 प्लस 5 कितना होगा 14, 14 प्लस 2 कितना होगा 16, ठीक है 16 प्लस 5 कितना होगा 21, 21 फिर एक कैरी थी हमारी कितना हो जाएगा 22, यानी कि देखो हमारा 2 आया, अब 2 कैरी हो जाएगा हमारा। देखो 5 प्लस 8 कितना होगा 13, 13 प्लस 4 कितना होगा 17, 17 प्लस 2 कितना होगा 19, 19 प्लस 1 कितना होगा 20, 20 प्लस 0 कितना होगा 20 प्लस 0 कितना होगा 20 होगा, 2 कैरी थी हमारी तो कितना होगा 22, यानी कि 2 फिर से कैरी आ गया हमारा। देखो अब इसके हमें तीसरा डिजिट, तो यानी कि 1 प्लस 2 कितना होता है 3, 3 प्लस 3 कितना होगा
कितना होगा 6, 6 + 1 कितना होगा 7, 7 + 1 8, यानी कि 2 हमारी करी थी, यहाँ से कितना होगा 1022.5 आ गया। अब हमारे पास सिग्मा एफ आई है और सिग्मा एफ आई एक्स आई है, तो यहाँ से क्या निकाल देंगे हम, मीन निकाल देंगे। अब हमें मीन का फॉर्मूला पता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ठीक है, हमारे पास दोनों चीज है, तो हम दोनों चीज को लिख देते हैं और हमारे यहाँ से वैल्यू निकल आ जाएगी, यानी कि 1022.5 अपॉन 35। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसको, तो 5 7 जा 35 हो जाए, तो 5 2 जा 10, फिर 8 0 हो जाएगा, फिर 5 4 जा 20, ठीक है, फिर बचेगा 25, यानी कि हो जाएगा ये 204.5। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये देख लो, 1022.5 था, हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 आया, ठीक है, 5 से 2 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, फिर ये 2 आएगा, 5 4 जा कितना होता है 20, ठीक है, अब 22 में 2 आया, ये 5 आ गया, ये पॉइंट था तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ से 204.5 आया, यानी कि 204.5 अपॉन 7। अब 7 से हम इसको डिवाइड करते हैं, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो 7 ये है और यहाँ पर था 204.5, यानी कि 7 2 जा कितना होता है 14, ठीक है, ये 4 नीचे आ जाएगा, 20 - 14 कितना होता है, 20 - 14 कितना होता है 6 होता है, तो 7 9 जा 63 हो गया था, 4 में से 3 माइनस करो 1, और ये पॉइंट आएगा और साथ में 5 भी आ जाएगा, नीचे पॉइंट तो नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब 7 2 जा कितना होता है 14, ठीक है, 5 में से 4 माइनस 1 करो, ठीक है, फिर 0 लगा देंगे, 7 1 जा 7, यानी कि 30 हो गया ये, ठीक है, फिर 7 4 जा 28, ठीक है, फिर दोबारा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ज्यादा प्लेस मत निकाले, 3 प्लेस तक निकाला यहाँ से, यानी कि हमारा कितना है 29.214 आया जब हमने 7 से उसको डिवाइड किया, यानी कि जो हमारा मीन आ गया 29.2, यानी कि 29 बच्चों के लिए हमारे पास एक टीचर है ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे जितने भी स्टेट्स और जितने भी यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स को हिंदी में कहते हैं राज्य, और यूनियन टेरिटरीज को कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज को केंद्र शासित प्रदेश। अभी प्रेजेंट में इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक हो गया। तो जो हमारा मीन है, यानी कि जो मीन है हमारा वो कितना आया 29.2, यानी कि 29.2 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है अभी ऑल ओवर इंडिया में, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से, जो इन्होंने डेटा दिया हमें उसके हिसाब से जो हमारा आंसर आया मीन और मोड ये होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से हमारा खुद का ज्ञान बढ़ता है, ठीक। और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करना छोड़िएगा नहीं, मेहनत करते रहिए, क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, हाथ साफ करते रहिए, और क्या कहते हैं अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें, इम्यूनिटी बनाए रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद जय भारत।